लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। कि मतलब एक दल के सत्ता का दौर। आप सबको पता है, आपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो सबके क्या एक बात पर सहमत थे कि सरकार कैसी बननी चाहिए, लोकतंत्र बननी चाहिए। लोकतंत्र जिसमें मतलब लोगों का शासन हो, वह लोगों के द्वारा चुनी गई हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या कराने पड़ने थे, उसके लिए चुनाव कराने पड़ने थे। तो इसमें यही बताया गया है इस चैप्टर में कि चुनाव कैसे हुए, किसकी सरकार बनी। देखो, जब सबसे पहला चुनाव आयोग बना, सबसे पहले चुनाव कराने के चुनाव आयोग भी जो था, सबसे पहला चुनाव आयोग आपका 1950 में बना। और उस चुनाव आयोग के आयुक्त तो कौन बने, उसको स्टार्ट कराने वाले कौन बने, सुकुमार सेन उस चुनाव आयोग के आयुक्त बने। अब सबसे पहली बात आती है कि जब सबसे पहला चुनाव हुआ तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई। देखो, सबसे पहला कि देश का अभी 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 देश आज़ाद हुआ था, तो देश का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और ऐसे में एक निष्पक्ष, एक सही तरीके से चुनाव कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और जो जहाँ जहाँ चुनाव होने थे, दूसरा जहाँ जहाँ चुनाव होने थे, उन क्षेत्रों का सीमांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतदाताओं की सूची बनानी थी। ठीक है, जब पहली मतदाता की सूची आई तो उसमें क्या हुआ, 40 लाख महिला जो थी उसमें से छूट गई, और दोबारा सूची बनाना तो आसान नहीं था। मतदाता कितने थे, मतदाता आपके 27 करोड़ रुपए थे, करोड़ रुपए, सॉरी 27 करोड़ थे। विधायक आपके 3200 थे, जिसमें लोकसभा संसद में 489 सीटें थी। मतलब मतदाता आपके 17 करोड़ थे, विधायक में कितनी सीटें थी, 3200 सीटें थी, और लोकसभा संसद में कितनी थी, 489 सीटें थी। जिसमें से पढ़े लिखे लोग थे कितने थे, सिर्फ 15% लोग जो है पढ़े लिखे थे। 3 लाख लोगों को चुनाव कराने की ट्रेनिंग दी गई। अब ऐसे थोड़ा ना कि कोई भी उठा के मुंह उठा के चुनाव नहीं, सबसे पहले उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि आपको इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे चुनाव कराने हैं। नेहरू जी ने सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार को अपनाया, कि मतलब बिल्कुल कि मतलब जो 18 साल से ऊपर है वो लोग क्या देंगे, वह वोट देंगे। जिसके लिए नेहरू जी की काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हुई, उनको ऐसे ऐसा बोला गया, नेहरू जी को ये वाली बात कराई गई कि हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा, मतलब हिंदुस्तानी जो पत्रिका छापते हैं उन्होंने लिखा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। ठीक है, इसको उसकी आलोचना की, जो नेहरू जी चुनाव कराते थे तो इसको यह लिखा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, जब नेहरू जी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की। ऑर्गेनाइजर पत्रिका में लिखा कि नेहरू जी अपने जीते जी देख लेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क अधिकार असफल रहा। आईसीएस के अंग्रेजों ने कहा कि लाखों लोग अनपढ़ हैं। ठीक है, और ये बहुत बेहूदी नौटंकी है। देश का पहला आम चुनाव कब हुआ आपका, 1951 के अक्टूबर से 1952 फरवरी तक यह आम चुनाव आपका चला। चुनाव अभियान मतगणना, मतलब जो जैसे ही आपके चुनाव खत्म हो गए तो वैसे ही उसकी मतगणना के लिए कितने दिन लग गया, उसको गिनने के लिए 6 महीने वहाँ पे लग गए। सफल मतदान देखकर, जैसे ही मतलब मतदान बिल्कुल सफल रहा, उसको देखकर बहुत सारे आलोचकों के मुंह बंद हो गए। पहले चुनाव में लोकतंत्र में 489 सीटों में से, जो मैंने आपको बताया ना, लोकतंत्र मतलब उसमें संसद में कितनी सीटें थी, लोकसभा में तो 489 सीटें थी, उसमें से 364 सीटों पर कौन जीता, कांग्रेस जीती। और 16 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी लेके वह दूसरे नंबर पर आई। ठीक है, इसी के साथ विधानसभा में भी चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस जीती। पर लेकिन जो आपका श्रावणकोर कोचीन है, जो आज केरल का हिस्सा है, वहाँ पे मद्रास उड़ीसा कांग्रेस में यहाँ ज़्यादा उनको वोट नहीं मिले। बाद में भी मतलब 3 राज्यों में शुरू तो मैंने नहीं मिले इनको, उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी को मिले थे, पर बाद में इन तीनों राज्यों को वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। जब दूसरे चुनाव हुए तो 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जिसमें से उनको 126 में से 7 सीटें मिली, 5+5 का उनको समर्थन वहां पर मिला। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का गलत इस्तेमाल करके वहां की सरकार को गिरा दिया। ठीक है, अब आपकी बारी आती है सोशलिस्ट पार्टी की, जो आपकी अब बारी आती है कि सोशलिस्ट पार्टी क्या थी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आपके आचार्य नरेंद्र देव, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, और यह आपका समाजवाद या साम्यवाद पे विश्वास रखते थे, यह पूंजीवाद को नहीं मानते थे। ठीक है, और ये कहते थे कि कांग्रेस जो है वह पूंजीपति लोगों को साथ देती है, वह गरीब लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देती है, वह जमींदारों का ज़्यादा पक्ष रखती है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी के कई ज़्यादा डिवाइडेशन हो गया, जैसे वो कई भागों में बट गई, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीसरी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसके मुख्य नेता कौन थे इनके, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस एन जोशी।
ठीक है, एक ये पार्टी। अब एक और पार्टी थी भारतीय जनसंघ। इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। इसकी विचारधारा क्या थी कि मतलब सभी का एक ही देश हो, ऐसा नहीं कि भारत पाकिस्तान एक हो, सबका एक ही देश हो, एक ही संस्कृति हो। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को मदर टंग मातृभाषा बना दो और भारत पाकिस्तान को एक करके एक अखंड भारत बना दो जो कभी भी टूट ना सके। इसके मुख्य नेता कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, दूसरे दीनदयाल उपाध्याय, तीसरे बलराम मधोक और तीसरा बीजेपी की जड़ी जो है इस पार्टी में थी। इसके अंदर जो बीजेपी के लोग भी थे, मतलब बीजेपी की जड़ी इस पार्टी में थी। अब आपकी आती है नेक्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1920 के दशक में ये साम्यवाद को मानती थी। ये रूस की क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 1935 तक कांग्रेस में रहे और 1941 के बाद ये वह कांग्रेस से अलग हो गए। ये इनकी ये मानना था कि 1947 में हमको सही आज़ादी नहीं मिली थी। ये हिंसक राजनीति को ये कहते थे कि हमें 1947 में सही राजनीति नहीं मिली। ये कहते थे कि हिंसक राजनीति को अपनाया गया, बार दंगे वाली राजनीति को अपनाया गया है। इन्होंने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया गया। सेना में कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई हुई, बाद में हिंसक राजनीति छोड़ दी। कम्युनिस्ट पार्टी के कौन कौन समर्थक थे? आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल से यह मिला था। ठीक है। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी क्यों टूटी? कम्युनिस्ट पार्टी टूटने के बाद उसमें दो पार्टियां बनी। एक सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, ये सोवियत संघ को अच्छा मानते थे। उसके प्रमुख नेता कौन थे? ऐसे दांगे, EMS नंबूरीपाद और तीसरे थे PC जोशी। और दूसरी बनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्सवाद को मानते थे, यह सोवियत संघ को अच्छा नहीं मानते थे। इसके मुख्य लीडर थे अजय घोष और P सुंदरया। नेक्स्ट आती है आपकी स्वतंत्रता पार्टी। इनकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसके संस्थापक थे श्री राम गोपालचारी। इनकी विचारधारा थी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में ये पूंजीवाद को मतलब थोड़ा ज़्यादा मानते थे। इसकी व्यक्तिगत इससे क्या ये कहते हैं कि आप जो है ना मतलब समाज मतलब जो सरकार का ना कम हाथ हो, पूंजीवाद को ज़्यादा ये बढ़ावा दे रहे थे। इससे ये कहते हैं कि इससे जो व्यक्ति है ना उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि आएगी। सरकार का हस्तक्षेप का बिल्कुल विरोध करते थे। ये गुट निरपेक्ष नीति का भी विरोध करते थे और ये सोवियत संघ का भी विरोध करते थे। ये इनको अमेरिका ज़्यादा सही लगता था। ये जमींदार राजा महाराजा स्वतंत्र पार्टी से ज़्यादा प्रभावित थे, ये उनकी तरफ ज़्यादा थे। इनके मुख्य नेता थे श्री राजगोपाल आचार्य, KM मोशी, NG रंगा और लास्ट में मुनी मसानी। नेक्स्ट आता है आपका कांग्रेस पार्टी को आखिर इतना बहुमत क्यों मिला? एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। पहला, आज़ादी की इनको विरासत हासिल थी। ये बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी थी और यह पार्टी देश आज़ाद होने से पहले भी चली आ रही थी। नेहरू जी जैसे प्रसिद्ध नेता इस पार्टी में शामिल थे। बाकी पार्टियां जो है वह कांग्रेस से ही निकली हुई थी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो सभी वर्गों को एक साथ लेके चलती, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस के साथ अलग अलग जिस कांग्रेस में अगर कोई भी विवाद होता है, अलग अलग वर्गों में कोई विवाद होता है तो उसको बड़े ही आसानी से सुलझा लेती थी। अब बात आती है विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका उदय कैसे हुआ? पहले चुनाव से पहले कुछ विपक्षी पार्टियों का निर्माण हो चुका था। इन पार्टियों में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। मतलब जो पहला चुनाव हुआ उस टाइम जो विपक्षी पार्टियां भी कुछ बन चुकी थी। इन पार्टियों को मतलब सफल जो हार जाते हैं वो पक्ष में बैठ जाते हैं, जो जीत जाते हैं वो पक्ष में हो जाते हैं। इन पार्टियों को समर्थन नहीं मिली, पर लेकिन इन्होंने लोकतंत्र बनाने का काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है इस टाइम बीजेपी की सरकार जीतती है तो विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। तो ऐसे ही तो इन्होंने लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई नेता है, कोई पक्ष की पार्टी है, वो गलत करे तो विपक्ष क्या होता है उस पर सबसे पहले सवाल उठाता है और उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक करवाता है। लोकसभा और विधानसभा में इन पार्टियों को बहुत ज़्यादा कम सीटें मिली। विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की नीति की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। उन्होंने बोला कि कांग्रेस गलत करती है। शुरुआती वर्ष में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान था। अंतरिम सरकार में अम्बेडकर, श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। नेहरू जी ने JP नारायण जैसे समाजवादियों को सरकार शामिल होने का मौका वहाँ पर दिया था। तो यही आपका ये चैप्टर है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर कैसा रहा आपका। और ये रहते कि चुनाव आखिर हुए कैसे थे। तो लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक नाम का वो लगा दिया गया था, बॉक्स रख दिया गया था और लोग मतलब फोटो लगा दी गई थी बाहर और मतलब बॉक्स रख दिए गए थे। तो वहाँ पे जो लोग तो पढ़े थे बस उनको उसमें जो है खाली जगह चिट डालनी थी जाके, ऐसे यहाँ पे चुनाव कराए गए थे। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।